नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने बोला हमला, कहा आर्थिक पैकेज जीडीपी का 1% है। आगरा में डीएम के जवाब पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। आगरा में मृत्यु दर दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा। आगरा में कोरोना से मरीजों की मृत्यु दर 6.8%। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी ने मरीजों से की बात। वेंटिलेटर यूनिट का किया मुख्यमंत्री ने उद्घाटन। कानपुर बालिका गृह मामले में मायावती का हमला, कहा बहन बेटियों के कोरोना संक्रमित और गर्भवती होने से चिंतित। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में सरकार उदासीन। आगरा डीएम ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। कोरोना के गलत आंकड़े ट्वीट करने पर भेजा गया नोटिस। प्रियंका ने ट्वीट में 48 घंटे में 28 मौतों को लेकर किया था ट्वीट। डीएम ने कहा सूचना असत्य और निराधार। कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब तक इसका तोड़ निकालने वाला कोई भी दवाई नहीं बनी है। अब योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने इस महामारी को मात देने वाली दवाई तैयार कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कहा कि दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि कोरोना वायरस की कोई दवाई निकले। आज हमें गर्व है कि कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवाई को हमने तैयार कर लिया है। इस आयुर्वेदिक दवाई का नाम कोरोनिल। जगन्नाथ रथ यात्रा पर पीएम मोदी का ट्वीट। रथ यात्रा की पावन पुनीत मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा सुख समृद्धि और आरोग्य लेकर आए। भारत और चीन विवाद पर अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से बड़ा दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन का भारत के जवानों पर हमला सोची समझी चाल थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए चीनी आर्मी में जनरल रैंक के अफसर ने मौके पर मौजूद जवानों को ऑर्डर दिया था। इसका नतीजा एक खूनी झड़प हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि चीन की ओर से पहले से ही ऐसी झड़प को प्लान किया गया था। इसमें उसके भी करीब 35 जवान मारे गए हैं। चीन चाहता है कि भारत उसके आसपास के देशों के साथ ही उलझ कर रह जाए ताकि अमेरिका से दूरी बनी रहे। लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई, वहीं डीजल की कीमतों में 55 पैसे की वृद्धि की गई। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी खींचतान के बीच सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई है। चीन के हिस्से में मोल्डो इलाके में दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि एलएसी में जैसी स्थिति 5 मई के पहले थी वैसे ही होनी चाहिए, यानी कि चीन अपनी सीमा पर वापस लौटे। भारत और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद आज सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने लेह का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख 14वीं कोर के सैन्य अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा बलों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बातचीत भी करेंगे। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के बांदजू इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने बांदजू में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की। यह बैठक कॉन्टैक्ट ग्रुप की थी जिसे ओआईसी ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 1994 में बनाया था। बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप ने बड़ा बयान जारी किया। ओआईसी के सेक्रेटरी ने कहा कि कश्मीरियों को दशकों से उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा गया। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कश्मीरियों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कोशिशें तेज करने की अपील की। ट्रंप सरकार ने विदेशियों के लिए कई वर्किंग वीजा को निलंबित कर दिया, जिसमें सभी H1B वीजा और H4 वीजा शामिल हैं। इसका निलंबन 1 साल तक आखिर तक वैध रहेगा।
व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हितों के लिए किया गया है, जिससे अमेरिकी श्रमिकों के लिए 5,25,000 नौकरियों की राह खुलेंगी। अमेरिका के श्रमिकों के हित में यह फैसला किया गया। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो खास है। ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक तस्वीर साझा की है जो कि गलवान घाटी के पैंगोंग लेक की लग रही है। इस फोटो पर क्रेडिट राजीव गांधी को दिया गया, यानी कि इस तस्वीर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खींचा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। परीक्षाओं को रद्द करवाने के लिए धरना देखते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 7 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए दर्जनों असलाह बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध असलहे बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर में हॉस्पिटल में हिस्सेदारी को लेकर के बवाल हुआ। दो पक्षों में भिड़ंत और जमकर हुई गाली गलौज। बीजेपी सांसद की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। तहसीलदार एसडीएम ने फोर्स के साथ पहुंचकर चलाया अभियान। 4 महीने पहले इंस्टीट्यूट के मालिक को दिया जा चुका है नोटिस मिलने के बावजूद कर रखा है अवैध निर्माण। कासगंज में फर्जी शिक्षकों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज भी 5 फर्जी शिक्षक मिले। बीएसए ने 3 फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज करवाया। मुरादाबाद में सड़क किनारे मिला युवक का शव। 9 दिन से गायब था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एक बार फिर से सवालों में यूपी पुलिस। लॉकअप में बंद युवक ने काटा अपना गला। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर मोटरसाइकिल पैदल चलाकर के एक रैली निकाली और विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में फैली हुई है, लोगों के पास रोजगार और पैसे नहीं है, ऐसे में आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। औरैया में प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद। जजों की गाड़ी पर बदमाशों ने किया हमला। कोर्ट आते समय बदमाशों ने किया हमला। हमले में एडीजे फर्स्ट और एडीजे सेकंड बाल बचे। हमीरपुर में यूपी की बेरहम पुलिसकर्मियों ने की शख्स की बेरहमी से पिटाई। रस्सी से बांधकर शख्स को जमीन पर लिटाकर पीटा। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में मिलानी वन रेंज के छेदीपुर गांव में बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। कुशीनगर में मिले कोरोना के 9 नए केस। जिला अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 96। बाराबंकी से 5 नए मामले सामने आए। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 5 पॉजिटिव मरीज प्रवासी मजदूर हैं। गाजियाबाद में घर घर कोरोना सर्वे। निर्वाचन विभाग की टीम करेगी सर्वे। 3048 बीएलओ और 237 सुपरवाइजर को जिम्मेदारी। डायल 112 के मुख्यालय में बड़ा संक्रमण का खतरा। 6 नए कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। मुख्यालय में अब तक 12 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। अगले आदेश तक फिर बंद किया गया। डायल 112 का मुख्यालय पहले भी 48 घंटे के लिए बंद किया गया। लखनऊ में शक्ति भवन पहुंचा कोरोना वायरस। ऊर्जा विभाग के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सीएमओ ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी को लिखा खत। शक्ति भवन को 48 घंटे के लिए बंद करने के निर्देश। आगरा में कोरोना के 8 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1147। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 116। अलीगढ़ में कोरोना के 28 नए केस सामने आए। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरे इलाके को सील किया गया। उधम सिंह नगर जिले में फिर कोरोना विस्फोट। 14 और कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने।
बदायूं में 4 और लोगों के कोरोना संक्रमण की पुष्टि से हड़कांप। 3 ब्लॉक से हैसवान के एक मरीज वजीरगंज का बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी कोरोना संक्रमित। राम गोविंद चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राम गोविंद चौधरी को पीजीआई में शिफ्ट किया गया। लखनऊ में मामूली विवाद में मारपीट। दबंगों ने एक परिवार को लाठी डंडों से पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लावारिस छोड़ा। मऊ जिले के घोसी कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बाप और बेटे को गोली मार दी। बदमाशों ने पैसों से भरा बैग और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। मेरठ में पुलिस और एसटीएफ ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। यह ठग शैक्षिक विभाग समेत कई विभागों में डिग्री और नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी किया करते। बागपत के छपरौली थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने 1 लाख के इनामी रहे परमवीर तुगाना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में परमवीर तुगाना समेत 5 लोगों को गोली लगने से घायल हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक हफ्ते में 22 जून से 26 जून तक ही विशेष अदालतें बैठेंगी। ऋषिकेश में कोरोना काल में खुशी की खबर। प्राणवायु वेंटिलेटर हुआ सफल परीक्षण। ऋषिकेश एम्स में किया गया सफल परीक्षण। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के देश भर में गुस्सा। वहीं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। देहरादून में शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। शहीद के परिजनों के साथ उन्होंने कहा कि हम सबकी गहरी संवेदनाएं हैं। मसूरी में हिंदू युवा वाहिनी भारत के जिला उपाध्यक्ष संदीप रावत और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक पर इकट्ठा होकर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में शहीदों की आत्मिक वाटिका बनाई गई है। गुलवाम शहीद वाटिका इसको नाम दिया गया। 20 सैनिकों की याद में औषधीय पौधे लगाए गए। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के संक्रमितों की संख्या 4,40,000 को पार कर गई है। कोरोना से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,35,000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 61,000 के पार चली गई है। वहीं कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 62,000 के पार हो गया। 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 2,710 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या 2,909 हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 563 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 27,880 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,997 हो गया। वहीं 11,600 से ज्यादा मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 67 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 175 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12,078 हो गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,800 के पार चला गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 9,372 हुआ है। पिछले 24 घंटे में 443 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 14,358 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 413 नए मामले सामने आ चुके हैं। उधर कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,399 हो गई। 5,729 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। पंजाब में 4,235 संक्रमित मरीज हैं।
कोरोना से 2,825 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 101 तक पहुंच चुका है। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 8,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 872 नए केस सामने आए हैं। 4,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 के पार चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 390 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 169 हो गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 103 नए केस मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,505 तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 591 नए मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार चली गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 569 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 91 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 4,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना से 48,79,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 60 लाख से ज्यादा है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां पर 23,66,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 10,85,000 को पार चली गई है। देश में कोरोना के 16,500 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील के बाद रूस में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 7,600 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। पेरू में कोरोना का कोहराम जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 8,000 के पार चला गया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,54,000 के पार हो गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,600 के पार हो गई है। बीते 24 घंटे में 950 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 3 लाख से पार संक्रमितों का आंकड़ा चला गया। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 2,07,000 के पार हो गई है। वहीं 9,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 5,300 से ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां पर मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,800 से ज्यादा हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,000 के पार चली गई है। एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1,930 से ज्यादा हो चुकी है। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर शुरू हो गया है। चीन में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 18 नए मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में बीते 24 घंटों में कोरोना से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना से 3,590 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,471 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 1,81,000 को पार कर गई।